नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। जन सुराज आज प्रेस वार्ता करने जा रही है और उनका मुद्दा जन सुराज से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। उनका मुद्दा है कि तेजस्वी यादव को कभी भी कांग्रेस सीएम घोषित नहीं करेगी। सुनने में अटपटा लग रहा है और जानते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है, क्यों जन सुराज इतना चुटकी ले रही है तेजस्वी यादव की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सिटी पोस्ट के संपादक मौजूद हैं, दीपक शर्मा। सर, जन सुराज प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव को मतलब क्यों चुटकी ले रही है उनका? देखिए कितना आश्चर्यजनक है। क्या जन सुराज महागठबंधन का हिस्सा है? नहीं। क्या जन सुराज का कोई अलायंस है तेजस्वी यादव के साथ? तो जन सुराज का कलेजा इतना क्यों फट रहा है कि नहीं कांग्रेस बनाएगी? और हम आपको बता दें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शाम 4 बजे, उसमें उससे पहले हमने जानने समझने की कोशिश की जन सुराज नेताओं से, सिटी पोस्ट लाइव ने, और हमारी बात हुई सिटी पोस्ट लाइव की जन सुराज के एक वरिष्ठ नेता से। उनसे हमने पूछा कि आपको क्या मतलब है कि तेजस्वी यादव होंगे सीएम कैंडिडेट या नहीं होंगे। तो उन्होंने खुलासा किया सिटी पोस्ट लाइव से कि हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की योजना है कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करें ही नहीं, उनको यूं ही उलझा कर रखें, चुनाव के बाद यह तय करें कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, सीएम कौन होगा। चुनाव के पहले तक सीएम कैंडिडेट बिना घोषित न करें और बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए बिहार में चुनाव हो। अब यह जो इतना बड़ा राज है, यह तेजस्वी यादव को पता नहीं, बिहार में किसी को पता नहीं, जन सुराज को कैसे पता चला है? और अगर पता चला भी है तो जन सुराज ने आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को कांग्रेस सीएम कैंडिडेट नहीं मानेगी और कांग्रेस की यह प्लानिंग है कि बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए चुनाव लड़ा जाए। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और जन सुराज के बीच कोई रिलेशन डेवलप हो रहा है, इसलिए जन सुराज को यह बात पता चल रही है कि कांग्रेस की ऐसी प्लानिंग है, या जन सुराज ऐसी कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच की दरार और बढ़े, और जब दरार बढ़ेगी तो उनके लिए संभावना बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कई बार, कन्हैया कुमार ऐसे संकेत दे चुके हैं, जब वे आए उन्होंने नाम लेकर कहा, आप तो गई थी उनसे बात करने, आपने उनसे कई सवाल भी पूछे थे, करारे सवाल पूछे थे, उसमें उन्होंने, कन्हैया कुमार ने कहा कि हम यह अनुरोध करना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी से, और भी नाम लिए थे, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम लेकर कन्हैया कुमार ने कहा था कि आइए प्रशांत किशोर जी, हम लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें बिहार को बदलने का। मतलब कांग्रेस हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर्स, सॉफ्ट अप्रोच दिखा रही है प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके नेता सीधे सीधे, प्रशांत किशोर ने तो कभी कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट अप्रोच नहीं दिखाया है, लेकिन प्रशांत किशोर की दूसरी पार्टी, दूसरे जो नेता हैं वे जरूर सॉफ्ट अप्रोच दिखा रहे हैं कांग्रेस को लेकर। यहाँ तक कि एक प्रशांत किशोर की कोर कमेटी के एक सदस्य हैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार, उन्होंने यह भी खुलासा किया था, प्रशांत किशोर के करीबी रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार, उन्होंने यह खुलासा, हालांकि अब वे नहीं हैं जन सुराज में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने यह खुलासा किया था कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नज़दीकी बढ़ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि अगर हम तेजस्वी की छत्र छाया से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर हम आरजेडी की छत्र छाया से बाहर नहीं निकलेंगे, तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव है फिर हमें पिछलग्गू बनकर लड़ना पड़ेगा। और इस बार जो बुरी हार हुई है तेजस्वी यादव की बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान, इसको भूल नहीं पा रही है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य तो लोकसभा चुनाव ही है ना, बिहार चुनाव तो उनका लक्ष्य नहीं है। बिहार चुनाव भी कोई छोटा चुनाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ कांग्रेस को क्या मिल जाएगा और कांग्रेस क्या खो देगी? कांग्रेस को पता है कि हाँ, हम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो विवाह में बाराती ही रहेंगे ना कांग्रेसी, दूल्हा तो तेजस्वी यादव रहेंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होगा उसमें दूल्हा तो राहुल गांधी रहेंगे, आरजेडी बारात रहेगी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो ये है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में 2029 की तैयारी कर रही है, 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इसीलिए रह कर देखिए, कल रात उन्होंने सभी जिलों में एक नए तरह का जिलाध्यक्ष बनाया, सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष, इसका नाम तक नहीं सुना था किसी ने, कि कांग्रेस इतनी हाईटेक हो जाएगी कि सभी जिलों में सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन सर, ये कहीं ना कहीं कॉपी लग रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जो मैं कर रहा हूँ कांग्रेस वो कर रही है। जन सुराज ने स्टार्ट किया था कि सोशल मीडिया पे आप लोग जाइए, सोशल मीडिया पे डालिए, आप कुछ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे डालिए, यूट्यूब बनाइए, वही सेम काम कांग्रेस कर रही है। देखिए, कॉपी करने का मामला नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं,
प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए काम नहीं किया है क्या? प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए भी काम किया है। प्रशांत किशोर सभी दलों के लिए काम कर चुके हैं। तो कॉपी करने वो ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि कोई दल मुझे कॉपी कर रहा है, क्योंकि जब काम कर रहे होंगे तब दल ने सीख लिया होगा। कांग्रेस के लिए यूपी में काम किया ना प्रशांत किशोर ने, तो वो और जनता दल यूनाइटेड के लिए भी काम किया, महागठबंधन के लिए भी काम किया। सोशल मीडिया वाला इम्पैक्ट तो अब आ रहा है ना, ये तो स्टार्ट ही पीके ने अभी स्टार्ट किया। नहीं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो टीम थी उसने शुरू किया था, उसमें प्रशांत किशोर भी थे। जो 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे, नरेंद्र मोदी की टीम में थे। तो सोशल मीडिया का जो बढ़ता महत्व है, अहमियत है, वह साफ साफ इस बार देखिए और ज़्यादा दिखेगा। इस बार जितना गली मोहल्ला में चुनाव नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा बड़ी लड़ाई होगी सोशल मीडिया में, उससे ज़्यादा बड़ी लड़ाई होगी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर। और इसीलिए इस बार सोशल मीडिया का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीएम तो एनी हाउ तेजस्वी यादव ही बनेंगे, फिर कांग्रेस का इतना पॉलिटिकल प्रेशर क्यों बनाना? कैसे पता कि बनेंगे? यही तो बात है। प्रशांत किशोर आज जो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव ने, तेजस्वी, यही बात सबको लग रही है ना बात, कि तेजस्वी यादव ही बनेंगे। पप्पू यादव ने क्या कहा? पप्पू यादव जब लौट कर आए गुजरात से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेकर, तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी, इसका महत्व किसी ने नहीं समझा। इसका महत्व पप्पू यादव ने क्या कहा? पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अगर 40-45 सीट लाकर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाकर उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, तो भला तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल क्यों बड़ा दिल नहीं दिखा सकता है? क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री न बने, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रहीं? क्यों नहीं हो सकता है कि इस बार किसी दलित को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अगर कांग्रेस यह कार्ड खेल देगी तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे? कांग्रेस बोल भी नहीं पाएंगे कि नहीं बनाना। कांग्रेस अगर यह कार्ड खेल देगी कि नहीं, बिहार में मान लीजिए कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, और कांग्रेस यह कार्ड खेल दे चुनाव के बाद कि नहीं, हम दलित मुख्यमंत्री की मांग करते हैं, कोई दलित बनना चाहिए मुख्यमंत्री, तब क्या करेंगे तेजस्वी यादव? तो अगर सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं होते हैं तेजस्वी यादव चुनाव से पहले, तो यह बड़ी दिक्कत होगी तेजस्वी यादव को, कि चुनाव के बाद फिर बड़ी भारी दिक्कत होगी उनके साथ। अगर गठबंधन आ भी जाता है सरकार में तो भी, तो यही वजह है कि आज जनसुराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और जनसुराज इसको समझ रहा है, इसलिए, और जनसुराज इसको सामने रखेगा कि देखिए तेजस्वी यादव को क्यों नहीं कांग्रेस सीएम कैंडिडेट मान रही है। कहा जा रहा था जब तेजस्वी यादव जा रहे थे दिल्ली राहुल गांधी से मिलने, तो ये कहा जा रहा था राजद के नेताओं की ओर से कि वे दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी से मुलाकात होगी उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया जाएगा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट होंगे। हुआ ऐसा? नहीं हुआ। उल्टे तेजस्वी यादव ने यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि यह मुद्दा ही नहीं है। फिर 17 तारीख की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि 17 को कांग्रेस और राजद की ही बैठक नहीं है, सिर्फ कांग्रेस, राजद, माले, सीपीआई, सीपीएम, मुकेश सहनी, तमाम जो गठबंधन के महागठबंधन के घटक दल हैं, सबकी मीटिंग है। उसमें मीटिंग के बाद यह हो सकता है कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें ऐलान किया जाए कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जनसुराज इसी को मुद्दा बना रहा है। ऐसा पहली बार बिहार में देखने को मिल रहा होगा आपको कि, या और हमारे दर्शकों को, कि किसी दूसरे के मुख्यमंत्री कैंडिडेट, किसी दूसरे गठबंधन, दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट के मुद्दे पर कोई दूसरी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। लेकिन इसीलिए तो कहा जाता है ना प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार। यूं ही नहीं कहा जाता प्रशांत किशोर को चाणक्य, यूं ही नहीं कहा जाता प्रशांत किशोर को चुनावी रणनीतिकार, क्योंकि उन्हें नब्ज समझ आती है राजनीति की। उन्हें समझ में आ रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है ऐलान, और उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ गेम कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा न घोषित किया जाए, या ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेकर तब घोषित किया जाए। कांग्रेस बहुत ज्यादा ले ले, सीटों पर दबाव बनाए, मनपसंद सीटें ले ले, जिताऊ सीटें ले ले, तब जाकर घोषित करे, यह भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बना दिया है राष्ट्रीय जनता दल पर, तेजस्वी यादव पर, और वह भी ऐसे समय में जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एम्स में हैं, उनका इलाज चल रहा है, वे नेगोशिएशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, और तेजस्वी यादव पहली बार बिना लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति के नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो
तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव दबाव में आ गए हैं और कांग्रेस हावी हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रही है। अब 4 बजे का हम लोगों को भी इंतजार है, हम लोग भी जाएंगे 4 बजे और पूछेंगे जनसुराज के नेताओं से कि आपका क्या, आपका न 3 में न 13 में आपका क्या लेना देना है, वो करें। और आपको क्यों इतनी पीड़ा हो रही है, आपका कलेजा इतना क्यों फट रहा है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस घोषित कर आप महागठबंधन का हिस्सा है। अब देखना यह है कि इस पर जनसुराज के नेता क्या बोलते हैं। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को और काफी रोमांचक होने वाला है आज का जो शाम है पीसी में। देखा जाएगा क्या कुछ सवाल के जवाब देते नजर आते हैं जनसुराज के लोग। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।